अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और जवाद अहमद हाज़िर है फिर चमकते सितारे की एक नई एपिसोड के साथ। और आज जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी और पिछली वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भी कि आप जो है वो मोहम्मद अली के बारे में जो है वो लाजमी बताएँ कुछ। फिर आज हम बात करेंगे जी जनाब मोहम्मद अली, दी ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली के बारे में। तो मोहम्मद अली जनाब पैदा होते हैं 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के एक जनूबी इलाके में एक छोटे से कस्बे में पैदा होते हैं। फैमिली इनकी कुछ ख़ास जो है वो अमीर नहीं थी। वालिद मोहतरम जो थे वो इनके पेंट का काम करते थे, साथ में ये जो बिलबोर्ड्स पेंट करते थे। और जो वालिदा थी इनकी मदर इनकी वो घरेलू जो है ना वो वर्कर थी, घर पे काम करती थी। और पढ़ने में कुछ ज़्यादा जो है ना वो शौकीन नहीं थे ये, बस सिर्फ इतना कि इन्होंने जो है ना वो मैट्रिक भी जो है ना वो पास नहीं किया था। अब फिर इनके बाद इनकी जो है ना वो ज़िंदगी का सिलसिला शुरू होता है। इससे पहले मैं कुछ सर्कमस्टांसेस आपको उस ज़माने के बता दूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिकन में गोरे और काले रंग का जो एक जंग थी ये बहुत ज़्यादा थी। जो गोरे रंग वाले थे वो काले वालों को जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे, अछूत समझते थे। दूसरे अल्फाज में आप इसको रेसिज़म कह सकते हैं। मोहम्मद अली जो थे इनका असल नाम जो है कैशियस क्ले था और ये एक ईसाई फैमिली में जो है वो पैदा हुए थे। जो अब हम बात करेंगे कैशियस क्ले की, जब तक जो है ना वो मोहम्मद अली जो है वो नहीं बन जाते। कैशियस क्ले जो है वो 12 साल के थे। इट्स राउंड अबाउट 1954 की बात कर रहे हैं हम। 1954 में ये 12 साल के थे कि जिस वक्त एक मेले में जाते हैं अपनी नई नई साइकिल के साथ, और वहाँ पे इनकी साइकिल जो है ना वो चोरी हो जाती है। और ये कंप्लेन लिखाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि अगर मुझे चोर मिल जाए तो मैं उसको मुक्कों से मार मार कर कत्ल कर दूँ। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उनसे कहता है कि क्या तुम वाकई उसे मुक्कों से मार दोगे? तो कहता हाँ मैं उसे मुक्कों से मार दूंगा। वो पुलिस ऑफिसर जो था वो एक प्रोफेशनल इमेच्योर बॉक्सिंग कोच था और उनको वो ऑफ़र करता है कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ। इस तरह से मोहम्मद अली की जो है ना वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज़ होता है। शुरू में तो लाइट वेट चैम्पियनशिप में मोहम्मद अली ने जो पहले के 6 माह थे उसमें बहुत ज़्यादा मार भी खाई, बहुत ज़्यादा कुट खाई। लेकिन उसके बाद जब ये अपनी प्रोफेशनल लाइट वेट बॉक्सिंग में आते हैं तो तब इन्होंने अगले 4 सालों में इन्होंने तकरीबन जो है वो 100 मुकाबले लड़े और उन 100 मुकाबलों में से किसी में भी ये हारे नहीं। 1960 रोम ओलंपिक से इनका जो है वो हैवी वेट बॉक्सिंग का आगाज़ होता है। अब रोम ओलंपिक्स की भी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कि ये रोम ओलंपिक्स में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर गोल्ड मेडल। और हुआ क्या कि जी इनसे वहाँ पे हुआ क्या कि जी इन्होंने एकदम इनकार कर दिया कि मैं रोम नहीं जाऊंगा। तो पूछा गया जी क्यों नहीं जाएंगे? तो ये मुझे जहाज़ से डर लगता है। तो फिर बहरहाल वहाँ पे इनको स्पेशल पैराशूट दे के जो है ना वो जहाज़ में बैठाया गया और फिर रोम गए और वहाँ पे 4 फाइट्स इन्होंने मुसलसल जीती और अपना टाइटल जो है वो अपने नाम किया। जिस वक्त रोम ओलंपिक से जो है ना ये वापस आते हैं तो इनके ख्याल में ये था कि चूँकि मैं अमेरिका का जो है ना वो नाम रोशन करके आया हूँ तो अब शायद जो है ना वो इस तरह से होगा कि पूरी दुनिया जो है ना वो मुझे पहचानेगी और मैं अमेरिका में मेरी इज़्ज़त होगी। लेकिन बहरहाल काले होने की वजह से वो रेसिज़म जो था वो अपनी जगह पे कायम था, इनको वो इज़्ज़त नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। फिर कुछ जगहों पर ये आता है कि इन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल था उसको पानी में बहा दिया, जबकि कुछ जगहों पे ये आता है कि इन्होंने पानी में नहीं फेंका था, इनसे गुम हो गया था, जो कि बाद में 1998 के एटलांटा ओलंपिक्स में ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको गोल्ड मेडल दोबारा दिया था। ये एक चीज़ थी। फिर जी 1962 में 2 साल बाद इन्होंने उस वक़्त के हैवी वेट चैम्पियन सनी लिस्टन को चैलेंज कर दिया। अब वो चैलेंज क्या था? वो तो सीधी सीधी खुदकुशी थी। अमेरिका के अखबारों में, टेलीविज़न पे, हर जगह पे एक दफ़ा तरतली मच गई कि जो है वो एक बच्चे ने उस वक़्त के हैवी वेट चैम्पियन को चैलेंज कर दिया है। जी अब इस लड़ाई की
जो चर्चा थी वो पूरे के पूरे अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में फैल गई और मीडिया पे जो ये आना शुरू हो गया कि सनी लिस्टन जो है ना वो तो मोहम्मद अली के परखचे उड़ा देगा, वो मैक्सिमम 2 से 3 राउंड बाद जो है ना वो मोहम्मद अली वहाँ से नहीं बच पाएगा और फिर जो या मोहम्मद अली जो है ना वो अपने पैरों पे रिंग से वापस नहीं आता। और होता बिल्कुल उसके बरक्स है कि पहले 6 राउंड जो है ना वो उनकी लड़ाई होती है और 7वें राउंड में जो सनी लिस्टन है वो अपने कॉर्नर से उठ ही नहीं पाता। उनको एक पंच लगता है बिल्कुल उनकी आंख के नीचे जिसकी वजह से वो उठ नहीं सकते। सो इसके बाद फिर दोबारा से जो है ना वो एक ये बड़ी अनहोनी बात थी, लेकिन इसके बाद दोबारा जो है ना वो चमगोइयाँ शुरू हो गई कि जी शायद ये एक तुक्का लगा था मोहम्मद अली का, एक कुसुम जो है ना वो उससे अच्छा बज गया जिसकी वजह से वो नहीं उठा, वरना अदरवाइज़ इसमें इतनी जो है ना वो पार नहीं है। सो फिर ठीक 7 माह बाद अब सनी लिस्टन ने दोबारा से मोहम्मद अली को चैलेंज किया और इस दफ़ा जो हुआ वो आज पूरी दुनिया में जो है ना वो एक उस पर फिल्म्स भी बनी, उस पर नावल्स भी लिखे गए। और वो हुआ क्या कि जी पहले राउंड में 30 सेकंड के अंदर अंदर मोहम्मद अली ने एक पंच में सनी लिस्टन को नॉकआउट कर दिया और उस पंच को पंच ऑफ फैंटम भी कहा जाता है। उसे पंच ऑफ फैंटम इस वजह से कहा जाता है कि उस मुक्के के बारे में मोहम्मद अली ने ख़ुद ये कहा कि भाई वो मुक्का मुझे भी नज़र नहीं आया और अगर आप मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ और उस मुक्के में जिस वक्त आप देख रहे हैं कि उसने वो राइट पंच जिस वक्त मारा है और उसके फ़ौरन बाद उसका लेफ़्ट पंच जो है ना वो आता है और मोहम्मद अली उसमें ये कहता है कि मैंने राइट पंच किस वक्त गया मेरा और लेफ़्ट मुझे सिर्फ अपना लेफ़्ट याद है, राइट किस तेज़ी के साथ आया मैं उसको नहीं पहचान पाया। सो उसे पंच ऑफ फैंटम भी कहते हैं कि जिसके बाद जो है वो मोहम्मद अली पूरी की पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन ये जो एक इज़्ज़त और ये सारे की सारी चीज़ें ज़्यादा देर नहीं रहती क्योंकि उस फाइट के बाद मोहम्मद अली ने पूरे जोश में इस चीज़ का ऐलान किया था दुनिया का सबसे अजीम तरीन बॉक्सर हूँ क्योंकि मैं उस ज़ात तक पहुँच गया हूँ कि जिसने इस दुनिया को बनाया है। सो इस एक जुमले के बाद अमेरिका में दोबारा से चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये मोहम्मद अली ने क्या बात कह दी है, ये कुछ अजीब सी चीज़ है। लेकिन ये बात ज़्यादा देर नहीं चलती, उस लड़ाई के ठीक 2 महीने बाद जो है वो मोहम्मद अली अपने कबूल इस्लाम का ऐलान कर देते हैं और पूरे मीडिया में बताते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम जो है वो मोहम्मद अली है। और डेफ़िनेटली इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उनको नफ़रत का सामना करना पड़ा मुसलमान होने के बाद। अब वो जो मुसलमान हुए वो भी एक तहरीक का हिस्सा थे जो कि उस ज़माने में अमेरिका में चली थी। इल्हाज मोहम्मद नाम था उनका कि जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी और उस तहरीक की जद में आके ये मुसलमान हुए थे। अब जिस वक्त मुसलमान हो गए तो उस वक्त तो पहले तो जो अमेरिकन्स थे काले और गोरे उन दोनों ने तो इस चीज़ को मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जिस वक्त वो अपने इरादे पे पुख्ता रहे और जिस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया अपना, तो तब आस्ता आस्ता सभी उनको जो है ना वो कैशियस क्ले से मोहम्मद अली कहना शुरू हो गए। अब इनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आती है, वो आती है जी 1966 में जिस वक्त अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर हमला किया। सो इन्होंने उस हमले को बहुत बुरे तरीके के साथ अपोज़ किया। कुछ जुमले थे इनके जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उन मासूम लोगों को पे क्यों हमला करूं जिन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और एक दूसरे में आता है कि उन्होंने ये कहा कि मैं उन मासूम लोगों पे क्यों हमला करूं कि जो कि मुझे काला नहीं समझते। सो इस तरह से उन्होंने अमेरिका की उस लड़ाई में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनसे अपने तमाम टाइटल्स जो थे वो वापस ले लिए और 4 साल की पाबंदी लगा दी और 4 साल के लिए जेल में भेज दिया। जेल में ये खैर नहीं गए, बेल पे फ़ौरन बाहर आ गए थे, लेकिन उसके बाद इनका केस चला जो कि 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1970 में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले पे ये बरी हो गए थे और फिर इन्होंने दोबारा से जो है ना वो अपने कैरियर का आगाज़ किया। फिर उसके बाद 1971 में इनकी पहली फ़ाइट होती है उस वक़्त के हैवीवेट चैम्पियन के साथ और वो फ़ाइट हार जाते हैं और ये मोहम्मद अली की कैरियर में पहली हार थी। और ठीक उस हार के 7 माह बाद ये दोबारा से उसको चैलेंज करते हैं और फिर उसको हरा देते हैं। अब इस तरह की हज़ारों फ़ाइट जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में आई हैं जिनका हम यहाँ पे ज़िक्र नहीं करेंगे। हम ज़िक्र करेंगे उनके दूसरे पहलू का। मोहम्मद अली
एक बहुत पक्के नडर मुसलमान थे। नडर मुसलमान मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस वक्त में इस्लाम कबूल किया कि जिस वक्त काले भी थे और इस्लाम भी कबूल किया, जिस वक्त कालों को भी बुरा समझा जा रहा था और इस्लाम को भी बुरा समझा जा रहा था। और फिर उसके बाद अपने मुसलमान एक बाअमल मुसलमान होने को साबित किया उन्होंने हर जगह पे। मोहम्मद अली अपने तंज़ और अपने मज़ाहिया जुमलों की वजह से भी बड़े मशहूर थे। रिंग में मोहम्मद अली जो है वो बेसिकली एक उनको जो है ना वो डांसिंग बॉक्सर भी कहा जाता था। वो रिंग में टिक के नहीं बैठते थे, इधर से उधर उधर से इधर। और बाजू का जो है वो अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो मोहम्मद अली बिजली की तेज़ी के साथ जो है ना वो अपनी बदलते थे कि एनिमी का मुक्का आने से पहले वो जो है ना इधर कर लेते थे, इधर का मुक्का आता था तो इधर कर लेते थे। और वो उनको पकड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी जो है ना वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा की। और दूसरी चीज़ जो मोहम्मद अली की थी कि एक इनके बॉक्सर के साथ फ़ाइट होती है और उस फाइट में टोटल 15 राउंड्स होते थे। सो उसमें पहले 7 राउंड उन्होंने सिर्फ मार खाई। ऐसे उन्होंने अपने आप को जो है ना वो लॉक किया और लॉक होने के बाद उन्होंने मार खानी शुरू की। जब उन्होंने अच्छी खासी मार खा ली तो फिर उन्होंने अपने जो है ना वो हरीफ बॉक्सर से कहा कि बस तुम में सिर्फ इतनी हिम्मत थी, मैं अभी मज़ीद मार खा सकता हूँ। और उसके बाद सिर्फ अगले राउंड में 3 या 4 पंच के अंदर उन्होंने उसको नॉकआउट कर दिया। सो ये थी जी मोहम्मद अली की ज़िंदगी के। उसके बाद उनकी कोटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी, जिनको जो है ना वो मैं वीडियो के एंड पे थोड़ा सा ज़रूर चलाऊँगा। और फिर 1998 में इन्होंने जो है वो इनको प्रेसिडेंट अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना वो प्रेसिडेंटल अवार्ड दिया गया। बेसिकली फिर 1986 में इन्होंने आलमोस्ट जो है ना वो अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। और रिटायरमेंट लेने के ठीक 4 साल बाद जो है ना वो इनको एक बीमारी लाक हो गई थी कि जिसकी वजह से ये अपनी ज़ुबान, अपनी मूवमेंट, इन सारी की सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो रशे की बीमारी थी बेसिकली। और फिर इसी बीमारी के साथ वो लड़ते रहे आखिर तक और एंड पे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मोहम्मद अली बहादुरी की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की और एक अच्छे सच्चे मुसलमान की बहुत बड़ी निशानी है। सो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मज़ीद आप किन के बारे में जानना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हम उन पे बनाएंगे। तब तक दुआओं में याद रखिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।